गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज मैंने और क्वेश्चन लेके आया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आता है ये क्वेश्चन में चेक करेंगे। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको भी बताया था। तो क्या बताया बेटा? कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चेक करना है। अल्किन में चेक करो, साइक्लो अल्किन में भी चेक करो, स्पाइरो में भी चेक करो एंड अलिन्स में भी चेक करो। बराबर है ना? तो क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स को पहले अटैच करके इंडिविजुअल कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहना चाहिए। ये पहला पार्ट। और दूसरा क्या बताया था, इसमें दो टाइप का रहता है, एक सिमेट्रिक वाला रहता है और एक अनसिमेट्रिक वाला रहता है। तो अनसिमेट्रिक वाला का फार्मूला क्या बोला था बेटा? क्या है? वेरी गुड, 2n लेते हैं। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, नंबर ऑफ GA एरियाज होते हैं। वेरी गुड। और दूसरा सिमेट्रिक रहता है तो 2 टाइप्स रहता है। कैसा? वेरी गुड, सिमेट्रिक में इवन नंबर ऑफ GA एरियाज, हाँ, और एक वेरी गुड ऑड नंबर ऑफ GA एरियाज। इवन नंबर का फार्मूला क्या है? क्या है? ओके, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। वेरी गुड बेटा। फिर ऑड का बता दो। हाँ, वेरी गुड, 2n-1 प्लस 2n+1 ओके अपॉन 2 -1। वेरी गुड। सो ये होता है कौन सा? वेरी गुड, अनसिमेट्रिक के लिए दो फार्मूला, इवन वाला का अलग, ऑड वाला का अलग। वेरी नाइस। अनसिमेट्रिक के लिए 2n लिखना है। वेरी नाइस बेटा। चलो अभी इधर क्वेश्चन देख लेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर अभी GA कितना आता है वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करें तो ये तो शो नहीं करेगा बेटा GA। पहले हम चेक करेंगे GA कहाँ पे शो करता है, ठीक है ना, वो चेक करेंगे। GA एरियाज कितना है वो बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, n वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर यहाँ पर GA एरिया बेटा और यहाँ पर भी GA एरिया। कितना है इसका GA एरियाज? n = 2। अभी तो वो फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर भी GA शो कर रहा है और यहाँ पर भी GA शो कर रहा है। तो n = कितना बेटा? वेरी गुड, 2। GA एरियाज फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे हाउ मेनी GAs विल बी फॉर्म। ओके, फर्स्ट GA एरिया कहाँ पे GA है, हाँ वो चेक करेंगे अपन, ठीक है ना। वेरी नाइस। चला, अब ये डबल बॉन्ड के ऊपर शो करेगा क्या? नहीं। इधर क्या है बेटा? CH2 एंड CH2 है। तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इधर नहीं शो करेगा, इधर नहीं शो करेगा, क्योंकि CH2 सेम आइटम से आया, ठीक है ना। डिफरेंट आइटम चाहिए ना। वेरी नाइस। इधर शो करेगा ना बेटा, इधर स्टार मार्क लगाया, क्योंकि साइक्लो अल्केन्स का रिस्पेक्ट में एटलीस्ट 2 कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स का ग्रुप रहता है तो GA शो करता है। वेरी नाइस। तो इधर n वैल्यू कितना बेटा? वेरी गुड, n वैल्यू 1 होता है। आप बताओ इसका n वैल्यू कितना होता है? कितना? ठीक है, चेक करना है क्या? तो इधर GA नहीं करेगा। वेरी गुड। इधर क्या बेटा? CH2। इधर GA शो करेगा ना, क्योंकि सर हाइड्रोजन लगा ऐसा। वेरी गुड बेटा। तो इधर ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सो ये कार्बन को अलग ग्रुप दिख रहा है और ये कार्बन को भी अलग दिख रहा है, ये पूरा और ये हाइड्रोजन। वेरी नाइस। इधर GA शो करेगा। हाँ, यहाँ पर भी GA शो करेगा, क्योंकि साइक्लो अल्केन का रिस्पेक्ट में एटलीस्ट 2 कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स का ग्रुप रहता है तो GA शो करता है। बोले ना? बोला है ना? हाँ बोला मैंने, इधर शो करेगा। तो और ये बोला था मैंने, साइक्लो अल्कीन में कितना कार्बन से शुरू होता है? अराउंड डबल बॉन्ड। हाँ वेरी गुड, 8 कार्बन। मतलब यहाँ पर भी GA शो करता है, तो इधर भी स्टार मार्क लगाता हूँ। सो फाइनली मेरा n = कितना आया बेटा? 3 आया। 1 2 3। n वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। चला, ये अराउंड डबल बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कितना कार्बन करेंगे? ये 5 कार्बन करेंगे। कितना कार्बन कराई चाहिए? 8 कार्बन का रिंग रहता है, तो अराउंड डबल बॉन्ड GA शो करता है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा वैसा, यहाँ पर GA शो करेगा। ओके राइट, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो एक बार चेक करो GA कहाँ पे शो करेगा और क्या क्या सिस्टम में GA शो करता है करके मैं बता दिया, एक बार लास्ट वीडियो में चेक करो। ओके राइट। यहाँ पर नहीं शो करेगा क्योंकि इधर CH2 है ना बेटा। वेरी गुड। यहाँ पर शो करेगा ना। वेरी नाइस। यहाँ पर शो करेगा ना। वेरी नाइस। और सर साइक्लो अल्केन का रिस्पेक्ट में भी शो करेगा। ठीक है, n = कितना बेटा? 3। इधर नहीं बेटा, इधर नहीं है, क्योंकि CH2 है, इधर सेम आइटम से आया ये कार्बन को। राइट, इधर शो करेगा। वेरी गुड। इधर भी शो करेगा और इधर भी शो करेगा। इसका n वैल्यू कितना बेटा? 3। वेरी नाइस। इधर शो करेगा। वेरी गुड। इधर भी शो करेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन लगाना पड़ता है, तो इंडिविजुअल कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स आया है। इधर भी हाइड्रोजन लगाओ और इधर भी हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। n = कितना है बेटा? 2।
राइट, इधर भी n इक्वल टू कितना बेटा, वेरी गुड, n इक्वल टू इधर भी 2 है, तो इधर शो करेगा, इधर शो करेगा, इधर नहीं शो करेगा क्योंकि इधर क्या है, CH2 है, सेम आटम्स आए उधर, बराबर है ना, तो उधर नहीं करेगा। तो n इक्वल टू कितना बेटा, वेरी गुड 2। तो इधर क्या है, देखो ये कार्बन का और ये कार्बन का, हाँ डिफरेंट आइटम्स आया, उधर का भी डिफरेंट है, इधर का भी डिफरेंट है, ग्रुप मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो इधर कितना है, एक, n इक्वल टू कितना बेटा 1, राइट। इधर देखिए तो बेटा, ये देखो यहाँ पर कितना कार्बन है इसमें, 10 कार्बन्स, तो ये कौन सा फॉर्म दिया, देखो सिस फॉर्म दिया, अराउंड Gi शो करते हैं ना डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, वेरी गुड। सो अराउंड डबल बॉन्ड Gi शो करेगा, मतलब इसका n कितना है 1, हम सिस लिखा है, उधर ट्रांस भी लिख सकते हैं। देखो मैंने इन वैल्यू कितना है 1 आया, तो इतना तो लिख लो, मैं कितना आता है वो आगे बताता हूँ, Gi कितना आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा वो आगे बताता हूँ। अब इधर देखें तो वेरी गुड, n वैल्यू कितना है इसका 1 आया, क्योंकि ये कार्बन और एक कार्बन का ऊपर डिफरेंट आइटम्स, हाइड्रोजन एक है और एक मिथाइल है, डिफरेंट है। तो अराउंड डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा क्योंकि 6 कार्बन का है ये, तो अराउंड डबल बॉन्ड देयर इज नो शोस, जी है 8 कार्बन का ऊपर, ठीक है ना, राइट। सो नेक्स्ट वन क्या है, 8 कार्बन रही तो भी चलता है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर Gi शो करेगा, तो n इक्वल टू कितना बेटा इसका 1, राइट। इधर देख लो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, तो इधर रिंग है, इधर रिंग है ऐसा, इधर ऐसा रिंग है, तो ये अलग है, और इधर क्या है हाइड्रोजन से, हमको ये कौन सा फॉर्म दिया, सिस फॉर्म दिया, तो इसको ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे। तो इधर देख लो, ये वाला क्या है, Gi शो करेगा क्योंकि 8 कार्बन से, अभी साइक्लोअल्केन का रेस्पेक्ट में भी बता सकते, तो ऐसा, और इधर भी Gi शो करेगा, वेरी गुड। n इक्वल टू कितना 1 2 3, वेरी नाइस। सो इसका n इक्वल टू कितना 1, वेरी गुड, इसका n इक्वल टू कितना 1, वेरी गुड। इसका अराउंड डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, इसका शो करेगा, इधर साइक्लोअल्केन का रेस्पेक्ट में शो करता है, हाँ ना सर, वेरी गुड। तो ये डबल बॉन्ड का रेस्पेक्ट में शो करेगा क्या, नहीं करेगा, तो फाइनली क्या बताएंगे इधर n इक्वल टू 1। सो फर्स्ट हमने क्या किया था, Gi एरियाज फाइंड आउट हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, हाउ मेनी Gs फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी Gs आर पॉसिबल वो फाइंड आउट करना पर। चलो देख लो, यहाँ पर पहले क्या चेक करना, n तो फाइंड आउट किया, तो देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द गिवन कंपोनेंट इज सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। चलाइए, तो यहाँ पर चेक करें तो आप क्या करते हैं, ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ऐसा लिखा, ऊपर तरफ CH3 है और नीचे तरफ हाइड्रोजन है, अगर ऐसा कट किया समझो दो इक्वल ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर CH3 आ रहा है, इधर हाइड्रोजन आ रहा है, बराबर है ना, तो इसलिए हम क्या करना है, दिस इज अनसिम, अनसिम मतलब अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक का फार्मूला क्या है, 2n, तो n वैल्यू कितना आया 2 आया, 2 कितना होता है बेटा 4 होता है। तो इसका Gi मतलब हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म, 4 विल बी फॉर्म, वेरी नाइस। चलो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन चेक करेंगे, इसका तो n वैल्यू 2 आया, तो हम ऐसा चेक करेंगे, तो अगर ये कार्बन को ऐसा सेपरेट हाइड्रोजन लिख लो, तो इसको ऐसा कट करो, वेरी गुड। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे तो क्या होगा सर, फार्मूला लिखना है, इवन है या ऑड है, क्या इवन वाला, तो इवन वाला रहता है तो क्या फार्मूला होता है, देखो इधर लिखता हूँ, तो इस जगह पे लिखता हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से लिख लो, ठीक है ना, यहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, सिमेट्रिक है, कट किया तो 2 इक्वल ऑफ हो रहा है ना बेटा, वेरी गुड। सो n इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 हुआ मतलब क्या हो गया, इवन है, सिमेट्रिक है ना, है, तो फार्मूला क्या है, 2 रेस n माइनस 1 प्लस 2 रेस n अपॉन 2 माइनस 1, वेरी गुड। ये तो अभी 2 उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होता है बेटा 2 रेस 2 माइनस 1 प्लस 2 रेस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो अभी क्या करो, हाँ 2 माइनस 1 मतलब 1, वेरी गुड, 2 कैंसिल हुआ तो 1 है ना, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो 2 रेस 1 का मतलब 2 होता है, और 2 रेस 1 माइनस 1 0 होता है, हाँ ना सर, वेरी गुड। अभी 2 रेस ये तो हो गया 2, तो 2 रेस मतलब 2 रेस 0 मतलब कितना, वेरी गुड 1, वेरी नाइस बेटा। टोटल कितना आया 3, तो इसका आंसर कितना होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कितना 3। ये याद रखना बेटा, याद रखना कि नहीं, क्या याद रखना है आप लोग बोले तो, दिस फॉर्मूला शुड बी टू रिमेंबर, हो वेरी नाइस।
देन कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें तो सिमेट्रिक है क्या बेटा? हाँ सर सिमेट्रिक तो दिख रहा है सर, मैं ना ऐसा कट करता हूँ। वेरी गुड बेटा। तो ऑड नंबर तो दिखा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर एन वैल्यू 1 आए तो क्या करना, जी आई 2, बस इतना लिख लेना। जी आई कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 होता है। एक सिस बना सकते हैं सर, एक ट्रांस बना सकते हैं। वेरी नाइस। चलो इसमें कितना आया बेटा, एन इक्वल टू 3। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक सर स्ट्रक्चर देखे तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो अनसिमेट्रिक है। तो अनसिम बेटा, अनसिम फार्मूला क्या है, 2 रेसियन। तो 2 रेसियन का मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करना, 3 सब्स्टिट्यूट करो। तो जी आई कितना आता है चेक करेंगे, कितना 2 रेस 3 मतलब वेरी गुड 8 आता है। इसका आंसर 8। वेरी नाइस। हाँ ये भी तो सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, 2 रेसियन। तो 2 रेस 3 दैट इज इक्वल कितना 8। जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 8 आता है बेटा। हो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो क्या होगा 2 रेस 3 देन आफ्टर 8। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना कितना 8 आता है बेटा। हो राइट। कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर इथाइल यहाँ पर मिथाइल, आई थिंक सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। यहाँ पर n इक्वल टू 2, सिम और अनसिम, वेरी गुड अनसिम। अनसिमेट्रिक है, कट किया तो 2 इक्वल ऑफ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो फार्मूला क्या यूज़ करना, 2 रेसियन यूज़ करना। तो क्या करते हैं, 2 रेसियन तदनंतर 2 रेस 2 तदनंतर 4। हाउ मेनी जी है, 4। सर यहाँ पर कट कर सकते सर, सिमेट्रिकल है। वेरी गुड बेटा। तो n इक्वल कितना है बेटा, 2 आया। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बनाया था 2 है, सिमेट्रिकल है। सिम है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, ऐसा कट किए तो n इक्वल इवन है, तो कितना वैल्यू है 3। तो इसका जी आई भी कितना आता है बेटा, 3 आता है। सेम सब्स्टिट्यूट करो उधर। हो वेरी नाइस। नेक्स्ट इसमें देख लो अनसिमेट्रिक है, देखो इधर अलग ग्रुप इधर अलग ग्रुप। तो 2 रेस 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्या फार्मूला, 2 रेसियन किसके लिए, अनसिम के लिए। वेरी नाइस, बस इतना ही है। तो n इक्वल टू 1 आया ना, तो मैं क्या बोल देना, मैं क्या बोल दिया 2, बराबर है ना। इसका फार्मूला भी सब्स्टिट्यूट में करते हैं तो भी सेम वैल्यू आता है। तो शायद डायरेक्ट एग्जाम में आप याद रख लो, n इक्वल टू 1 आया मतलब 2 आता है, एक सिस आता है एक ट्रांस आता है। इधर सिस दिया है, इसको ऑपोजिट में लिखा समझो ऐसा। देन सेकेंड वन m इकडं और m इकडं, एक वर्तीला एक कालीला। सो वर्ती पर m और काली पर m, तो ऑपोजिट में आया। दोनों वर्ती पे आए तो नहीं, तो दोनों काली पे आए तो सिस होता है। ये ट्रांस हुआ, हाँ ना सर, दिस इज ट्रांस दिस इज सिस। दोनों काली पर है, नहीं वर्तीला, ये दोनों दो नहीं है, एक तो वर्ती एक तो काली पर, तो ट्रांस। चलो इसका तो देख लिए। यहाँ पर क्या बनाया था, 2 हाइड्रोजन सेम साइड लिखा, तो इसको स्ट्रक्चर n इक्वल कितना आया, 1 आया। तो 1 आया तो जी कितना बोला, 2 आता है। तो कैसा आता है देख लो, इधर स्ट्रक्चर ऐसा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। राइट, अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया समझो बेटा, तो ये वाला और ये वाला ट्रांस दिख रहा है ना, राइट। सो इसका जी कितना 2 होता है। हो दिस इज सिस फॉर्म, देखो टिटिन है ना, 2 अल्काइल ग्रुप सेम साइड है, 2 नाइट्रोजन भी सेम साइड है, तो सिस फॉर्म। दिस इज द सिस, दिस इज द ट्रांस। तो जी कितना आता है इसका, 2 आता है। हाँ इसका भी जी कितना, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 2 सही बोला। हाँ सर वेरी गुड, समझ में आया आपको, 2 आता है। सिस फॉर्म में दिया तो ऑपोजिट में लिखे, तो ये दोनों किधर दिया था, अलीकड़ दिया है। एक अलीकड़ एक पलीकड़ दे दो, एक अलीकड़ एक पलीकड़ दे दो, क्या होता है, ट्रांस होता है। तो 2 फॉर्म, दिस इज सिस, देन नेक्स्ट वन ट्रांस, वो बनाओ। तो यहाँ पर दोनों डैश पे दिया है, नहीं दोनों वेज पे दिया है। तो आप क्या करो, अभी क्या करो, अभी क्या करो, एक वेज पे लेके आओ एक डैश पे लेके आओ, हाँ ना सर। दिस इज द सिस, दिस इज द ट्रांस। तो कितना है इसका जी आई, वेरी गुड, कितना 2 होता है बेटा, कितना बेटा 2 होता है। राइट, इसका कितना n इक्वल टू 1 दिखा मैंने, तो वेरी गुड, जी आई दैट इज इक्वल टू 2। सो इसका भी कितना होगा, जी आई दैट इज इक्वल टू 2। क्यों, n इक्वल टू 1 आया, और एक क्या है, दोनों ऊपर तरफ दिख रहा है, वर्ती तरफ दिख रहा है, तो सिस हो गया, एक काली एक वर्ती पर, तो क्या होता है, ट्रांस होता है। तो इसमें सिस आया, हम ट्रांस भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। इतना पर वेरी गुड, जी आई इक्वल टू कितना बोलो,
वेरी गुड, 2 आता है। ये सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, क्योंकि स्ट्रक्चर देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कट किया तो 2 इक्वल ऑफ नहीं आ रहा है, हाँ ना सर, नहीं आ रहा है। तो n इक्वल टू क्या है 3, अनसिम है ना सिम है, अनसिम है, तो अनसिम का फॉर्मूला क्या है 2 रेस n, तो 2 रेस 3 कितना हो जाएगा 8 होता है। सो दिस इज अबाउट फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, समझ गए ना, राइट। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में क्या करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस एक्सप्लेन करता हूँ, देन आफ्टर ड्यूटेरियम एक्सचेंज, नहीं तो आइसोटिपिक एक्सचेंज, वो एक टॉपिक लेता हूँ, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ओवर, ओके, राइट। अभी एक टॉपिक लेके आया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, राइट, सिस एंड ट्रांस का। देखो मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लिखा, आपको भी पता है डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते, और इसका म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मतलब क्या होगा चार्ज, डी मतलब क्या होगा डिस्टेंस, और इसका यूनिट चेक करें तो डिवाई, ये तो मैं क्लास में भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, तो ध्यान में रख लो क्यू इंटू डी होता है। देखो बेटा दिस इज सिस फॉर्म है, सेम ग्रुप सेम सेट, दिस इज ट्रांस, आप भी जानता है, दिस इज CH3 ग्रुप है। तो डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया था बेटा क्लास में, वेरी गुड, वेक्टर्स से बताते। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, वेरी गुड, कौन सा कार्बन है बेटा, ये sp2 कार्बन, तो sp2 कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है sp3 कार्बन, इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको ज़्यादा, वेरी नाइस। तो मैंने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है तो sp2 को ज़्यादा है, हाँ ये भी लिखेंगे, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, बराबर है ना, वेरी गुड। तो मैं ये वर्ड्स इधर लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए उधर, क्या है sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, क्यों, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसका कितना, वेरी गुड 50%, कौन सा s कैरेक्टर, इसका 33.33, 33 समझ लो, इसका कितना 25, जिसको s कैरेक्टर ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो बोला था ना मैंने लास्ट क्लास में, s परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हाँ वही है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, वेरी नाइस। तो इधर भी वही है, sp3 और sp2 में कौन सा वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, वेरी नाइस, sp2 कार्बन। मतलब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड चले जाए तो क्या जाना, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, लोअर टू हायर जाना, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वही है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाए तो क्या जाना, इलेक्ट्रॉन जाना, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। हाँ देखो, डाइपोल मोमेंट इज मीनिंग द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो sp3 लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लास्ट में, इसके बाद में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको आया, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉन साइड से आ रहा है, किस साइड आ रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड आ रहा है, हाँ sp2 कार्बन तरफ आ रहा है। देखो इधर का भी सेम ऑब्वियसली, तो वेक्टर्स देखो बेटा इधर साइड से सेम साइड से आ रहा है, ऐसा मैं बोला था ना क्लास में। तो वेक्टर्स अगर देखो आप ये रास्ते से भी जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके ये रास्ते पे जा रहे हैं, नेक्स्ट इधर रास्ते से भी और एक भी जा रहे हैं, तो दोनों भी सेम साइड जा रहे हैं, है ना, दोनों भी सेम साइड जा रहे हैं। तो ऐसा जाए तो हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। नहीं सर मैं सामने जा रहे, पीछे से और एक गाड़ी आ रहे हैं, तो दोनों भी एक का पीछे और एक ऐसे आ रहे हैं, तो वो भी हम सम कर सकते हैं वेक्टर्स को। मगर वेक्टर्स कब कैंसिल होते हैं बेटा, और एक गाड़ी उधर से आ रहा है, आपका गाड़ी इधर से आ रहा है, वो इधर से आप इधर से, तो दोनों कैंसिल होते हैं उधर। और एक ऐसा आप ऊपर तरफ जा रहे हैं और एक नीचे तरफ आ रहे हैं, ऐसा ऊपर तरफ नीचे तरफ, ये भी अपोजिट है। ऐसा समय में भी क्या होता है, वेक्टर्स कैंसिल होते हैं। देखो यहाँ पर वेक्टर्स सेम साइड जा रहा है ऐसा, हाँ ना सर, तो वेक्टर सेम साइड आ रहा है ऐसा, देख लो सेम साइड ऐसा आ रहा है, तो सम कर सकते। सम किया तो एक ही वेक्टर ऐसा आया समझो, वेरी गुड। सम किया तो सेम साइड आए तो वेक्टर्स कैंसिल होता है क्या, नहीं बेटा। सम किया ना मैंने इधर,
तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। मगर इधर देख लो बेटा, यहाँ पर वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, ऊपर से इधर से आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखो ऐसा, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वेक्टर्स अपोजिट में आया, कैंसिल कर सकते। तो म्यू इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर पोलारिटी नहीं है। तो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सिस एंड ट्रांस दिया था, तो दिस इज नॉन पोलार। वेरी गुड, दिस इज बेटा पोलार। तो हम बात करें तो इस दोनों में, ये क्वेश्चन मैं बाद में लिखता हूँ, थोड़ा सा रफ करना क्या, वेरी गुड, रफ करता हूँ, थोड़ी देर एक्सप्लेन करने के बाद फिर लिखेंगे। तो दिस इज क्या है, पोलर, दिस इज क्या है, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर हो गया सर, यहाँ पर वेक्टर्स अपोजिट में आया, दैट्स वाई देर इज म्यू इक्वल टू 0। म्यू 0 हो गया मतलब नॉन पोलर। तो फाइनली हम बात करें तो दोनों का, इस दोनों का कंपैरिजन में सिस मतलब डाइपोल मोमेंट किसको ज़्यादा, सिस को ज़्यादा है देन ट्रांस से, और पोलर किसका ज़्यादा है, पोलर। वेरी गुड, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, ये ध्यान में रखना है। ओके राइट, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है ना, वो क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ, मैंने थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा आप लोग क्या करो, ध्यान से लिखो बेटा, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पर CH3 है एक क्वेश्चन, यहाँ पर Cl है हो राइट, और एक क्वेश्चन क्या है, ऐसा दिया है, यहाँ पर CH3 बेटा, यहाँ पर Cl दिया है। इसको भी थोड़ा बाद में लिखता हूँ, फिर क्या है इसका मैं बाद में लिखता हूँ, वो रहने दो। ओके, सो यहाँ से यहाँ पर देख लो, ठीक है राइट। सो दिस इज सिस फॉर्म। सर आप कैसे बोल रहे हैं, सर इधर हाइड्रोजन लगाओ सर, ऐसा, ये हाइड्रोजन अपोजिट में है, दिस इज ट्रांस, ये हाइड्रोजन सेम साइड है, दिस इज सिस। एक्चुअली इसका प्रकार तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आया, क्योंकि वेक्टर सेम साइड्स आ रहे हैं, तो ऐड कर सकते हैं। जब वेक्टर्स ऐड हुआ देर इज म्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर वेक्टर्स कैंसिल होता है तो म्यू इक्वल टू 0। बस इतना ही। तो इधर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करें तो sp3 कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड जाता है। तो यहाँ पर चेक करें तो इधर क्या हो गया, ऊपर तरफ जा रहे हैं, क्लोरीन है ना, वेरी गुड। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन ये sp2 कार्बन से भी। तो मेरा बता दो, यहाँ पर एक वेक्टर इधर साइड आ रहा है, मतलब नीचे तरफ आ रहा है, और एक वेक्टर कैसे आ रहे हैं, ऊपर तरफ जा रहे हैं, हाँ ना सर। तो ये नीचे तरफ, ये ऊपर तरफ, तो कैंसिल हो सकते हैं ना सर, 0। वेक्टर्स ऑपोजिट में जाए तो म्यू इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं है उसमें, वेक्टर्स कैंसिल हुआ है ना सर, हाँ सर। यहाँ पर देख लो, नीचे तरफ आ रहा है और ये भी नीचे तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन sp2 कार्बन तरफ आ रहा है। तो वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं इधर, ऊपर से नीचे तरफ दोनों भी आ रहे हैं, ऐसा जा रहा है, ऐसा। ओके, तो ऐड कर सकते हैं, बोला था ना मैंने, एक गाड़ी का पीछे और एक गाड़ी ऐड कर सकते हैं। दोनों गाड़ी अपोजिट में है तो कैंसिल, दोनों गाड़ी अपोजिट मतलब वो उधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहे हैं, तो तब भी कैंसिल होता है। दोनों इधर एक है और इधर एक पर्सन सेम साइड से जा रहा है, ऐसा, तब भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो देख लो ऐड कर सकते हैं, एक के पीछे एक ऐसा चले जाए तो भी ऐड कर सकते हैं। ओके राइट, फाइनली क्या हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐड होता है, तो दिस इज पोलर। तो फाइनली आप इसका क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस दोनों में सिस एंड ट्रांस दिया इस कंडीशन में, विच इज हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। वेरी नाइस बेटा, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। पोलर किसका ज़्यादा बेटा, वेरी गुड, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप है, ये क्वेश्चन अलग टाइप है, हो ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रख लो, कंपलसरी क्वेश्चन आता है जेई वाला, थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना पड़ता है। राइट, चला अभी और क्या है, इधर बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यही क्वेश्चन को करवाएंगे अपन। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। ओके, ये क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भाई बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, नहीं तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसको ज़्यादा म्यू होता है तो उसका बीपी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोलारिटी वाला को
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज़्यादा रहता है, इसको ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, पोलार नेचर ज़्यादा है, इसको पोलार है, और म्यू इक्वल टू भी ज़्यादा है इसका देन इससे। तो फाइनली हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर सिस लिखता हूँ, दिस इज ट्रांस। तो सिस को ज़्यादा बीपी क्यों है बोले तो ड्यू टू पोलारिटी ज़्यादा है, और ड्यू टू क्या लिख सकते हैं, म्यू वैल्यू भी ज़्यादा है, और क्या है इधर पोलारिटी रहता है तो वेरी गुड, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी ज़्यादा है, डिफरेंट मतलब और एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शंस ज़्यादा रहता है, तो दैट्स वाई बीपी ज़्यादा रहता है। दिस इज सेकंड वन, डाइपोल मोमेंट फर्स्ट, कुछ नहीं, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलार, ये ध्यान में रख लो, नहीं तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डाइपोल मोमेंट जिसको ज़्यादा उसका बीपी ज़्यादा। सो इस दोनों में बीपी किसको ज़्यादा, ऑब्वियसली ट्रांस को ज़्यादा रहता है देन सिस से, क्योंकि इसका पोलारिटी है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड वन सॉल्युबिलिटी दिया बेटा इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी आपको भी पता है, सॉल्युबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, मतलब ये वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इस दोनों क्वेश्चन में मतलब सिस एंड ट्रांस, सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, नंबरिंग करो 1 2 3 4, सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन में कौन सा वाला जल्दी से सॉल्युबल होता है। वेरी गुड, सिस इधर लिखता हूँ, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, क्योंकि इसको क्या है, पोलर नेचर है। दिस इज क्या है, नॉन पोलर। सो नॉन पोलर किस में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल CCl4, फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल CS2, ऐसा उसमें सॉल्युबल होता है। ये सिस फॉर्म किस में सॉल्युबल होगा, पानी और अल्कोहल, ऐसा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सिस फॉर्म इज द पोलर है, तो पोलर में सॉल्युबल होता है। दिस इज नॉन पोलर है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। ओके, सो फाइनली सॉल्युबिलिटीज इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर जिसको ज़्यादा है वो जल्दी से सॉल्युबल होता है। और ये केस में बताएं तो ट्रांस को पोलर ज़्यादा है तो ट्रांस वाला जल्दी से सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्यूटीन का सिस बता रहे हैं, 2 ब्यूटीन का ट्रांस बता रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट में किया है तो सिस इजीली सॉल्युबल इन देन द ट्रांस, क्योंकि सिस को पोलर रहता है इस क्वेश्चन का रेस्पेक्ट में। ओके राइट, चलो इधर और क्वेश्चन लिखा है, दिस इज द 4th नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग नेचर, सॉलिड बिकम्स टू लिक्विड, बराबर है ना। वेरी गुड, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बताए तो दिस इज द CH3 है और दिस इज CH3, और यहाँ पर CH3 है और CH3 है। देखो तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप्स अपोजिट में है, तो अपोजिट में रहता है तो रिपल्शंस कम, स्टीरिक स्ट्रेन भी कम होता है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन्स भी कम होगा, तो मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल सकते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किसको ज़्यादा है, इसमें ट्रांस को ज़्यादा है देन सिस से। तो सिमेट्रिक इसको क्यों नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन चलता है, ऐसा सेम साइड आए ना, ऐसा रिपल्शन चलता है, तो रिपल्शन इसमें ज़्यादा है, तो रिपल्शन ज़्यादा रहता है तो सिमेट्रिक कम है। दिस इज सिमेट्रिक कम था, लेस सिमेट्रिक है। इसको क्या है, सिमेट्रिक ज़्यादा है, इसमें सिमेट्रिक ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बोले तो इसमें रिपल्शन नहीं है, अगर आप कट करना है तो इधर सीधा इसे कट कर सकते हैं, मगर इधर कट करना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये दोनों का रिपल्शंस का वजह से देर इज एग्जैक्टली पोजीशन हमको नहीं मिलेगा ऐसे कट करने का। और दूसरा क्या है, आप देखा हुआ फंक्शनल्स में चेयर्स ऐसे बिठाते हैं ना, चेयर्स, देखो मैं एक चेयर के ऊपर और एक चेयर लगाता हूँ, चेयर का साइज तो चेंज नहीं हुआ है, चेयर सेम साइज वाला ऐसा बिठा सकते, कितना भी बिठा सकते। तो वैसा ही मैं क्या बता रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्म्स है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में। इन क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी किसको ज़्यादा बेटा, ट्रांस को ज़्यादा है,
पैकिंग एफिशिएंसी किसको ज़्यादा, ट्रांस को ज़्यादा। देखो मैंने इधर पैकिंग कर रहा है, सेम वाला चेयर्स ऐसा बिठा सकते हैं ना, साइज में डिफरेंट तो नहीं है, मगर ये सिस वाले को देख लो, इतना साइज वाला देखो धीरे धीरे चेक करे तो ऐसा साइज क्या हो गया, कम हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक ये वाला नहीं होता है, दिस इज सिमेट्रिक है। फंक्शनल्स में एक एक चेयर ऐसा बिठाते हैं, सेम वाला चेयर्स, मगर इसमें साइज क्या हो रहा है, जब एक एक बिठाते समय में साइज कम हो रहा है, तो साइज हमारा तो पास सेम ही होना चाहिए, मगर यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा ऑक्यूपाई कैपेसिटी इसको नहीं है, तो मिनिमम तो एक तो बिठा सकता है ऐसा और एक दबा के, मगर इधर क्या है कितना भी बिठा सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस को ज़्यादा है देन सिस से, सो इसका कम है, पैकिंग एफिशिएंसी इसका लेस, दिस इज लेस, दिस इज मोर, ट्रांस वाले को मोर ज़्यादा है, मोर क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये ध्यान में रख लो। ओके राइट, नेक्स्ट वन क्या है, इधर ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इस वाला का ध्यान से सुनना है, थोड़ा ध्यान से लिखना है। ओके राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट इधर बताया, तो रिपल्शंस कम है, तो मैंने कम बताया, वंडरवाल स्ट्रेंस भी कम है, दूर हो गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल्स लैटिस बोले तो ऐसा क्रिस्टल्स को ऐसा मार्बल्स रहते हैं ना ऐसा, तो उसको ऐसे जोड़ से रहो, उसका बीच में एक गैप रहता है, ये जो गैप को हमने बोलते हैं क्रिस्टल्स लैटिस बोलते हैं, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कैपेसिटी ज़्यादा है ट्रांस वाले को, बराबर है ना, वेरी गुड। तो इसका क्या है, रिपल्शन ज़्यादा हो गया, आजू बाजू में आया ऐसे रिपल्शन ज़्यादा होता है फर्स्ट, और वंडरवाल स्ट्रेन भी ज़्यादा है दोनों के बीच में, और ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी लेस है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसको कम है। तो फाइनली हम बात करें तो किसको ज़्यादा, वेरी गुड, ट्रांस को ज़्यादा रहता है थे सिस से। वेरी नाइस, समझ गए ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन मैंने इधर लिखा है इन क्लोज्ड सिस्टम में, इधर लिखता हूँ इन क्लोज्ड सिस्टम में, तो यहाँ पर सिस का ट्रांस का स्टेबिलिटी बताना है हमको। तो क्लोज्ड सिस्टम कितना, 8 कार्बन टू 11 कार्बन्स रिंग्स में हम बताना है, कौन सा बोले तो सिस इज मोर स्टेबल, एसटीबी बता रहे मैंने, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अगर ग्रेटर देन 11 कार्बन का रिंग रहता है तो वी हैव टू राइट द ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। एसटीबी किसका बेटा, ट्रांस को ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन 11 कार्बन्स, ये ध्यान में रख लो, 8 कार्बन टू 11 कार्बन सिस, ये जनरल पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ नहीं, हम क्या किया था, ब्यूट-टू-इन का सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म लेके इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया। डाइपोल मोमेंट सिस को ज़्यादा है क्योंकि इसका पोलारिटी है, वेक्टर सेम साइड जा रहा है, तो वेक्टर सेम साइड जाए तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इज पोलर। सो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर लिखा है पोलर, सिस को डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहता है, ये जो केस में। और ऐसी वाला केस में क्या हो गया, ट्रांस को ज़्यादा हो गया, क्योंकि डिपेंड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स आर ग्रुप्स, बराबर है ना। सो फाइनली बीपी और सॉल्युबिलिटी, बीपी क्या हो गया, जिसको पोलैरिटी ज़्यादा है उसका बीपी भी ज़्यादा रहता है, सो फाइनली सिस को ज़्यादा है इधर केस में। और सॉल्युबल इन वाटर में क्या होता है, पोलर्स पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर्स में सॉल्युबल होता है, तो ट्रांस इज नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। मगर ये केस में क्या हो गया, ट्रांस पोलर हो गया, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन चेंज होता है, राइट। सो ये लिख के रख लो। सो इतना तक क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओवर। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई करेंगे। समझ गए ना सब लोग, राइट। पूरा वीडियो चेक कर लो, पूरा वीडियो सुनते रहो, तो मैं बेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करता हूँ, तो सपोर्ट करो, राइट। ओके राइट।